आज है हमारे पास रॉयल एनफील्ड के 350 सीसी सेगमेंट में आने वाली ब्लैक बीस्ट्स। ये है सुपर प्रीमियम मीटियोर 350 सुपरनोवा ब्लैक। ये है सभी के दिल की धड़कन क्लासिक 350 स्टेल्थ ब्लैक। एंड आज की इस वीडियो में हम इन दोनों का डिटेल्ड कंपैरिजन करने वाले हैं। सभी पॉइंट्स पे बात करेंगे, सिमिलरिटीज़ डिफरेंसेस की बात करेंगे, जिससे आप लोगों के अगर कोई भी कन्फ्यूज़न है इन दोनों मोटरसाइकिल्स को लेके, वो मैं सभी दूर करने की कोशिश करूंगा इस वीडियो में। तो प्लीज़ इस वीडियो को एंड तक देखें। एंड बिफोर स्टार्टिंग, स्पेशल थैंक्स टू मंगलम मोटोकॉर्प, चित्तौड़गढ़, अजमेर, ब्यावर, प्रतापगढ़ टू हेल्प अस आउट इन दिस वीडियो। नाउ लेट्स स्टार्ट विद द वीडियो। तो ये है रॉयल एनफील्ड के 350 सीसी सेगमेंट में आने वाली अल्टीमेट ब्लैक मोटरसाइकिल्स। ये है मीटियोर 350 सुपरनोवा ब्लैक, जहाँ पे आपको ग्लॉसी ब्लैक के साथ डुअल टोन मिलता है और काफ़ी प्रीमियम लगता है दिखने में। एंड ये है सभी की ऑल टाइम फेवरेट क्लासिक 350 स्टेल्थ ब्लैक। यहाँ पे आपको मिलता है मैट ब्लैक फिनिश में ये कलर, जो कि काफ़ी प्रीमियम लगता है एंड काफ़ी स्पोर्टियर लगती है क्लासिक 350 इस कलर के साथ एंड इस सेटअप के साथ। तो ये थी ओवरऑल बात। स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को एंड सबसे पहले बात करते हैं इन दोनों की प्राइसिंग के बारे में। तो सबसे पहले क्लासिक 350 स्टेल्थ ब्लैक की बात करते हैं। तो इसकी प्राइस आपको मिलेगी ₹2,11,000 एक्स शोरूम। एंड ये है मीटियोर 350 सुपरनोवा ब्लैक। इसकी प्राइस आपको मिलेगी ₹2,15,800 एक्स शोरूम। तो यहाँ पे आपको इन दोनों की प्राइसिंग में लगभग 5,000 रुपीज़ का डिफरेंस मिलने वाला है। बट 5,000 रुपीज़ में आपको यहाँ पे ज़्यादा फीचर्स मिलते हैं, उसी वजह से थोड़ी सी प्राइसिंग ज़्यादा है। बट यहाँ पे भी आपको कोई कमी पेशी फील नहीं होगी। तो स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को एंड सबसे पहले बात करते हैं लुक एंड फील के बारे में। दोनों मोटरसाइकिल्स का कैसा लुक है, कैसा फील है। सबसे पहले तो क्लासिक 350 स्टेल्थ ब्लैक, यहाँ पे आपको ये जो थीम मिलती है ना, एकदम माचो थीम मिलती है और एकदम परफेक्ट वाइब मिलने वाली है आपको। क्लासिकल वाइब है, साथ ही साथ आपको स्पोर्टियर टच मिलता है क्योंकि इसमें आपको एलॉय व्हील्स मिलते हैं। एवरीथिंग इज़ इन ब्लैक फिनिश। तो यहाँ पे जो सेटअप है वो बिल्कुल नेक्स्ट लेवल आपको मिलता है। तो ये हो गई क्लासिक 350 एंड मीटियोर 350 सुपरनोवा ब्लैक की अगर बात करें तो यहाँ पे आपको क्लासिकल टच भी मिलता है, स्पोर्टियर टच भी मिलता है और साथ ही साथ प्रीमियमनेस भी मिलती है क्योंकि क्रोम एलिमेंट है, ब्लैक फिनिश है, एलॉय व्हील है, डायमंड कट फिनिश है। तो ये सब चीज़ें मिलती हैं और यहाँ पे आपको क्रूज़र स्टांस मिलता है। तो ये मोटरसाइकिल अलग स्टांस के साथ मिलती है। क्लासिक 350 बिल्कुल अलग स्टांस के साथ आपको मिलने वाली है। तो अब ये आपकी चॉइस है कि आपको अपनी ज़रूरत के हिसाब से कौन सी मोटरसाइकिल लेनी है। बट दोनों ही मोटरसाइकिल्स अपनी जगह बेस्ट हैं। तो ये थी इसकी बात। अब करते हैं दोनों का पैरेलल वॉक अराउंड एंड देखते हैं क्या कुछ सिमिलरिटीज़ हैं, क्या कुछ डिफरेंसेस हैं एंड क्या कुछ ऑफ़र होता है इन दोनों मोटरसाइकिल्स में। तो सबसे पहले शुरू करते हैं मीटियोर 350 से। तो यहाँ पे आपको एलईडी हेडलाइट मिल जाती है। तो रॉयल एनफील्ड की लगभग सभी मोटरसाइकिल्स में आजकल यही एलईडी हेडलाइट सेटअप आपको मिलने वाला है। सो क्लासिक 350 में भी आपको ये सेम सेटअप मिलता है एलईडी हेडलाइट का। बट जो फ्रंट में बड़ा डिफरेंस है वो मिलता है आपको इस विंड शील्ड का। तो यहाँ पे इस सुपरनोवा ब्लैक में आपको एज ए स्टैंडर्ड ये विंड शील्ड मिलती है और इसकी वजह से इसका जो गेटअप है और ये जो सेटअप है काफ़ी बढ़िया लगता है दिखने में। क्लासिक 350 में आपको यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं मिलता है, बट आप एक्सेसरी में लगवा सकते हैं विंडशील्ड अगर आप लगवाना चाहते हैं। तो ये थी ओवरऑल बात। एंड यहाँ पे आपको एलईडी टर्न इंडिकेटर मिलते हैं मीटियोर 350 में ब्लैक फिनिश में, जो कि पहले हेलोजन आया करते थे बट इस न्यू वर्जन में ये अपडेट आ चुकी है। तो ये बढ़िया सेटअप है। एंड क्लासिक 350 के इस डार्क वेरिएंट में आपको एलईडी टर्न इंडिकेटर मिलते हैं, तो ये भी बढ़िया बात है। यहाँ पे भी ब्लैक फिनिश में मिलते हैं। तो ये थी इसकी बात। एंड यहाँ पे आपको एक्सपोज्ड ये फ्रंट टेलीस्कोपिक सस्पेंशन मिलते हैं। ब्लैक फिनिश में इसका पिलर है। यहाँ पे आपको ये प्रीमियम ग्लॉसी ब्लैक फिनिश मिलती है एंड इसका जो मडगार्ड है वो आपको फाइबर का मिलता है। क्लासिक 350 में जो यहाँ का लुक है वो काफ़ी बल्कि इसलिए फ़ील होता है क्योंकि टेलीस्कोपिक सस्पेंशन तो हैं, बट इनकी ये जो कवरिंग है ये काफ़ी बढ़िया लगती है और इस पे ये जो मैट ब्लैक फिनिश है काफ़ी शानदार लग रही है। एंड यहाँ पे प्योर एमएस प्योर स्टील का आपको ये मडगार्ड मिलता है मैट ब्लैक फिनिश में। तो काफ़ी बढ़िया गेटअप इसमें आपको मिलने वाला है एंड इसका भी पिलर आपको ब्लैक फिनिश में मिलता है। नाउ कमिंग टू द व्हील, तो मीटियोर 350 में आपको एलॉय व्हील मिलते हैं इस टॉप वेरिएंट में और वो भी डायमंड कट फिनिश में। तो काफ़ी प्रीमियम इसमें आपको ये सेटअप मिलता है। इसमें आपको ट्यूबलेस टायर्स मिलते हैं। सेक्शन मिलता है 100/90 19 एमआरएफ के यहाँ पे टायर हैं एंड ये है ज़ेपर एफएस।
तो यहाँ पे आपको ये टायर मिलते हैं। फ्रंट में डिस्क है, रेयर में डिस्क है, डुअल चैनल ABS है, बाई ब्रेक के कैलिपर्स हैं। तो ये सेटअप आपको मिलता है मीटियोर 350 में। एंड इनका जो डिज़ाइन है वो मैं आपको इस साइड से दिखाता हूँ। तो कुछ इस तरह का डिज़ाइन मिलता है आपको इसके एलॉय व्हील में, जो कि काफ़ी बढ़िया है। उसके बाद आ जाते हैं क्लासिक 350 के सेटअप पे। तो क्लासिक 350 का ये इकलौता वेरिएंट है, डार्क वेरिएंट, जिसमें आपको एलॉय व्हील्स एज ए स्टैंडर्ड मिलते हैं। तो इसीलिए ये है मोस्ट प्रैक्टिकल वेरिएंट क्लासिक 350 लाइनअप का। तो इसमें आपको ये ब्लैक फिनिश में एलॉय व्हील मिलते हैं और इसकी वजह से इसमें आपको ट्यूबलेस टायर मिलते हैं। इसमें जो टायर है वो मिल रहा है सीएट का, ये है जूम प्लस F। तो ये टायर आपको मिलता है क्लासिक 350 में भी मिलता है, किसी में आपको मीटियोर 350 में भी आपको ये टायर लगा मिल सकता है। तो ये थी इसकी बात। एंड इसमें आपको कोई डायमंड कट फिनिश नहीं मिलती है। फ्रंट में डिस्क है, रेयर में डिस्क है, डुअल चैनल ABS है, बाई ब्रेक के कैलिपर्स हैं। तो यही सेटअप आपको इसमें मिलता है, तो कोई दिक्कत नहीं है। बाकी बढ़िया फिनिश में मडगार्ड है, यहाँ पे सपोर्ट भी काफ़ी बढ़िया मिलते हैं। तो ये था ओवरऑल इन दोनों का फ्रंट सेटअप। अब बात करते हैं डायमेंशंस के बारे में। तो यहाँ पे आपको डायमेंशंस में डिफरेंस मिलता है। सबसे पहले अगर व्हील बेस की बात करें तो मीटियोर 350 का व्हील बेस है 1400 mm का। क्लासिक 350 का व्हील बेस मिलता है 1390 mm का। तो यहाँ पे आपको थोड़ा सा डिफरेंस मिलता है। उसके अलावा अगर ग्राउंड क्लियरेंस की बात करें तो दोनों ही मोटरसाइकिल्स का सेम ग्राउंड क्लियरेंस है 170 mm। सीट हाइट की अगर बात करें तो क्लासिक 350 की सीट हाइट मिलती है 805 mm एंड मीटियोर 350 की सीट हाइट आपको मिलने वाली है 765 mm। क्योंकि यह है क्रूज़र मोटरसाइकिल तो इसकी सीट हाइट आपको कम मिलती है फॉर द कंफर्ट राइडिंग पोजीशन। एंड यहाँ पे आपको नॉर्मल फ्लैट सीट मिलती है, लगभग फ्लैट है। तो ये सेटअप इसमें मिलता है। उसके अलावा कर्ब वेट की अगर बात करें तो क्लासिक 350 का कर्ब वेट है 196 kg, मीटियोर 350 का है 191 kg। तो 5 किलो का डिफरेंस आपको मिलता है इन दोनों मोटरसाइकिल्स में। तो ये थी ओवरऑल बात। एंड जो चेसिस है, जो फ्रेम है, वो दोनों में सेम है। ट्विन डाउन ट्यूब चेसी मीटियोर 350 में भी है और क्लासिक 350 में भी सेम फ्रेम आपको मिलती है। और इंजन की भी अगर बात करें तो दोनों ही मोटरसाइकिल्स में सेम इंजन मिलता है। ये है 350 सीसी का सिंगल सिलेंडर एयर एंड ऑयल कूल्ड OBD 2B कंप्लाइंट इंजन। एंड ये इंजन प्रोड्यूस करता है 20 bhp पावर, 27 न्यूटन मीटर टॉर्क। ब्लैकड आउट फिनिश में इंजन है, यहाँ पे डुअल टोन है, क्रोम फिनिश में एग्जॉस्ट है। तो ये सेटअप है मीटियोर 350 सुपरनोवा ब्लैक का। एंड यहाँ पे आपको सभी चीज़ों की फिट एंड फिनिश काफ़ी बढ़िया मिलती है। एंड ये है साइड प्रोफाइल मीटियोर 350 सुपरनोवा ब्लैक की। नाउ कमिंग टू क्लासिक 350 स्टेल्थ ब्लैक। तो यहाँ पे बिल्कुल ब्लैक फिनिश में आपको इसका इंजन मिलता है, कहीं पे भी दूसरा कलर देखने को नहीं मिलेगा आपको। तो ये देख सकते हैं बिल्कुल मैट ब्लैक फिनिश में इसका इंजन है, सेम स्पेक्स हैं, ब्लैक फिनिश में एग्जॉस्ट है। यहाँ पे भी सभी एलिमेंट्स की फिट एंड फिनिश काफ़ी बढ़िया है। एक जगह यहाँ पे आपको एक ग्लॉसी फिनिश मिलती है जो कि बढ़िया लग रही है। बाकी साइड पैनल, टैंक सभी जगह ब्लैक है। क्लासिक की बैजिंग भी ब्लैक है, रॉयल एनफील्ड की बैजिंग भी ब्लैक मिलती है। एंड इसकी अगर साइड प्रोफाइल देखें तो कुछ इस तरह की साइड प्रोफाइल मिलती है क्लासिक 350 स्टेल्थ ब्लैक की। तो काफ़ी बढ़िया स्टांस है दोनों ही मोटरसाइकिल्स का। साइड पैनल की अगर बात करें तो मीटियोर 350 में डुअल टोन मिलता है, ग्लॉसी ब्लैक एंड ये ग्रे फिनिश, और यहाँ पे गोल्डन फिनिश मिलती है, मीटियोर 350 लिखा मिलता है। एंड ये है टैंक, यहाँ पे भी डुअल टोन है, ग्लॉसी ब्लैक और ये ग्रे फिनिश, यहाँ पे गोल्डन फिनिश मिलती है। रॉयल एनफील्ड का यहाँ पे प्रीमियम लोगो मिल जाता है। एंड ये फ्यूल टैंक आपको मिलता है 15 लीटर्स कैपेसिटी का और क्रोम फिनिश में फ्यूल लिड ओपनर मिलता है। तो ये थी इसकी बात। कमिंग टू क्लासिक 350, तो यहाँ पे जो साइड पैनल है वो मैंने आपको दिखा दिया था। यहाँ पे हर चीज़ आपको ब्लैक फिनिश में मिलती है। रॉयल एनफील्ड भी ब्लैक फिनिश में है, टैंक पैड है वो भी ब्लैक फिनिश में है। एंड यहाँ पे आपको जो टैंक मिलता है सॉलिड ब्लैक फिनिश में मिलता है, यहाँ पे कोई डुअल टोन नहीं है। 13 लीटर्स कैपेसिटी का फ्यूल टैंक है, क्रोम फिनिश में फ्यूल लिड ओपनर है, काफ़ी बढ़िया सेटअप है। E20 की बैजिंग मिलती है, तो E20 कंप्लाइंट दोनों ही मोटरसाइकिल्स आपको मिलने वाली हैं, इनमें कोई आपको डाउट नहीं होना चाहिए। तो ये थी ओवरऑल बात। एंड काफ़ी बढ़िया ये ग्लॉसी कलर लग रहा है मीटियोर 350 का। अब आ जाते हैं इसके इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर पे। तो यहाँ पे आपको
दो कंसोल मिलते हैं। एक मिलता है ये इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर, मतलब यहाँ पे आपको स्पीडोमीटर मिलता है जो कि एनालॉग है। बाकी यहाँ पे सारी डिटेल्स हैं, मल्टीपल ट्रिप्स हैं, ओडोमीटर है, फ्यूल गेज है, टाइम है। गियर पोजीशन इंडिकेटर अभी नहीं है बट जल्द ही आ जाएगा। यहाँ पे रॉयल एनफील्ड है, यहाँ पे सारी वार्निंग लाइट्स मिल जाती हैं। ये आपको ट्रिपर नेविगेशन मिलता है, तो बढ़िया यहाँ पे ये सेटअप मिलता है। उसके अलावा जो इसका हैंडल है क्रोम फिनिश में है एंड थोड़ा चौड़ा है, तो काफ़ी बढ़िया इसमें आपको पीओवी मिलता है जब आप इसको राइड करते हैं। उसके अलावा यहाँ पे जो स्विच गियर है वो बढ़िया है, एल्यूमिनियम फिनिश में इसका ये सेटअप आपको मिलता है एंड यहाँ पे भी सभी चीज़ें बढ़िया हैं। उसके अलावा जो ग्रिप है वो बढ़िया है एंड सबसे बड़ा जो फैक्टर है इसमें आपको स्लिप एंड असिस्ट क्लच मिलता है और ये एडजस्टेबल लीवर्स मिलते हैं इस टॉप वेरिएंट में। तो ये बढ़िया सेटअप है। यहाँ पे USB-C टाइप चार्जिंग पोर्ट आपको मिलता है, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ब्रेक लीवर भी बढ़िया है और ये भी एडजस्टेबल लीवर आपको मिलता है। तो ये थी इसकी बात। एंड यहाँ पे आपको क्रोम फिनिश में रियर व्यू मिरर्स मिल जाते हैं। तो ये थी मीटियोर 350। नाउ कमिंग टू क्लासिक 350, तो यहाँ पे भी आपको सभी चीज़ें वही मिलती हैं जो मीटियोर 350 में हैं, बट यहाँ पे आपको ये ओल्ड स्कूल स्टाइलिंग मिलती है, क्योंकि ये जो है ना लेजेंडरी सेटअप है क्लासिक 350 और बुलेट 350 का। तो यहाँ पे आपको एनालॉग स्पीडोमीटर मिलता है, यहाँ पे वार्निंग लाइट्स मिलती हैं एंड यहाँ पे सारी डिटेल्स मिलती हैं। फ्यूल गेज है, मल्टीपल ट्रिप्स हैं एंड इसमें भी आपको गियर पोजीशन इंडिकेटर मिलता है, बट अभी थोड़े टाइम के लिए नहीं मिल रहा है। तो ये एक बात है। यहाँ पे आपको ये टर्न बाय टर्न नेविगेशन के लिए ये ट्रिपर नेविगेशन मिल जाता है। तो ये सेटअप है क्लासिक 350 का। इसका हैंडल ब्लैक फिनिश में है बट इतना चौड़ा हैंडल नहीं है जितना मीटियोर 350 में है एंड यहाँ पे आपको स्विच गियर बढ़िया मिलते हैं, बट यहाँ पे जो एल्यूमिनियम फिनिश उसमें मिलती है वो आपको इसमें नहीं मिलेगी। एंड इसमें आपको नॉर्मल क्लच मिलता है जो कि सबसे बड़ा पॉइंट है मीटियोर 350 और क्लासिक 350 में करंट टाइम में। एंड यहाँ पे भी आपको ये एडजस्टेबल लीवर्स मिलते हैं जो कि क्लच के लिए और ब्रेक के लिए दोनों एडजस्टेबल हैं। तो बढ़िया सेटअप मिलता है। ब्लैक फिनिश में रियर व्यू मिरर्स मिलते हैं। तो इस मोटरसाइकिल में आपको ब्लैक के अलावा कहीं कुछ देखने को नहीं मिलेगा। बस ये थोड़े बहुत चीज़ें हैं जैसे इसके जो नट बोल्ट हैं, स्क्रू हैं और ये कहीं कहीं पे आपको क्रोम देखने को मिलेगा, बाकी पूरी ब्लैक मोटरसाइकिल आपको देखने को मिलेगी। उसके बाद आ जाते हैं सीट पे। तो दोनों ही मोटरसाइकिल्स में आपको स्प्लिट सीट सेटअप मिलता है। इसमें जो है ना लो राइड सीट मिलती है, तो यहाँ पे कर्व मिलता है एंड ये पिलियन की सीट है। बैक रेस्ट एज ए स्टैंडर्ड मिलता है। यहाँ पे थोड़ी सी ब्राउन शेड में ये सीट मिलती है, ग्रे फिनिश में पाइपिंग है। तो बढ़िया प्रीमियम सीट आपको मिलती है इस सुपरनोवा ब्लैक में। रॉयल एनफील्ड की बैजिंग मिल जाती है। उसके अलावा पीछे ट्विन शॉक एब्जॉर्बर मिलते हैं एंड इसमें जो पीछे वाला टायर मिलता है वो ब्रॉड है 140/70/17 इंच का एलॉय व्हील है डायमंड कट फिनिश में। पीछे डिस्क ब्रेक मिलता है एंड इसका जो एग्जॉस्ट है वो बढ़िया यहाँ पे डिज़ाइन में मिलता है। और इसी बात पे इसका एग्जॉस्ट नोट सुनते हैं। तो लेट्स स्टार्ट। तो कुछ इस तरह का एग्जॉस्ट नोट है मीटियोर 350 का। ब्लैक फिनिश में पीछे वाला मडगार्ड मिलता है एंड यहाँ पे आपको LED टेल लाइट, LED टर्न इंडिकेटर मिलते हैं। रजिस्ट्रेशन प्लेट के लिए स्पेस है एंड कुछ इस तरह से आपको पीछे का व्यू मिलता है मीटियोर 350 में। तो ओवरऑल काफ़ी बढ़िया मोटरसाइकिल है, काफ़ी बढ़िया लगती है दिखने में। यहाँ पे स्टैंडर्ड साइड गार्ड है, साइड स्टैंड इंजन कट ऑफ सेंसर मिलता है एंड यहाँ पे भी जो फिट एंड फिनिश है इन सभी एलिमेंट्स की वो बढ़िया मिलती है। तो ये हो गया मीटियोर 350 का सेटअप। अब आ जाते हैं क्लासिक 350 पे। तो यहाँ पे आपको स्प्लिट सीट मिलती है बट यहाँ पे आपको लो राइड सीट नहीं मिलती है, ये थोड़ी सी फ्लैट सीट है। बट जो पिलियन के लिए सीट है उस पर काफ़ी अच्छा स्पेस मिलता है, ये ग्रैब करने के लिए मिलता है। पीछे ट्विन शॉक एब्जॉर्बर मिलते हैं एंड इसमें आपको मिलता है 120 सेक्शन का रेयर व्हील, रेयर टायर 120/80/18 इंच का यहाँ पे व्हील मिलता है एंड एलॉय व्हील है ब्लैक फिनिश में। पीछे भी आपको इसमें डिस्क ब्रेक मिलता है, डुअल चैनल ABS है एंड इसमें आपको ब्लैक फिनिश में एग्जॉस्ट मिलता है कुछ बढ़िया से डिज़ाइन में। इसका भी एग्जॉस्ट नोट सुन लेते हैं। तो लेट्स स्टार्ट। तो कुछ इस तरह का एग्जॉस्ट नोट है क्लासिक 350 का एंड यहाँ पे पीछे आपको हेलोजन टेल लाइट, LED टर्न इंडिकेटर मिलते हैं एंड रजिस्ट्रेशन प्लेट के लिए स्पेस है। स्टैंडर्ड साइड गार्ड, साइड स्टैंड इंजन कट ऑफ सेंसर एंड यहाँ पे भी सभी एलिमेंट्स इसमें भी बढ़िया फिनिश में मिलते हैं। तो ये थी ओवरऑल बात क्लासिक की बैजिंग ब्लैक फिनिश में।
तो ओवरऑल ये थी सभी डिटेल्स दोनों ही मोटरसाइकिल्स की। एंड ज़्यादातर यहाँ पे आपको डिफरेंसेस मिलते हैं, सिमिलरिटीज़ बहुत कम हैं, बट दोनों ही मोटरसाइकिल्स अपनी जगह अपना काम बखूबी करती हैं। अगर आपको सिटी राइड करनी है, अगर आपको कम्यूटिंग करनी है और साथ में आपको फ्रीक्वेंट लॉन्ग राइड्स करनी है तो क्लासिक 350 अपनी जगह बेस्ट है। और अगर आप करते हैं लॉन्ग टूरिंग और ज़्यादातर आपका मेन पर्पस यही है कि मुझे टूर पे जाना है लंबे 500-700 किलोमीटर के, तो आपको कंफर्टेबल राइड मिलेगी मीटियोर 350 में। तो आप अपने पर्पस के हिसाब से दोनों में से जो मोटरसाइकिल चूज़ करनी है वो कर सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ कि आपके जो भी कन्फ्यूज़न थे इन दोनों मोटरसाइकिल्स को लेके, जो भी डाउट्स थे वो मैंने सभी दूर कर दिए होंगे। पूरी कोशिश करी है मैंने, बट अगर फिर भी आपका कोई सवाल है, कोई क्वेरी है तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। एंड ये था हमारा आज का वीडियो। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें एंड प्रेस द लिटिल बेल आइकन टू स्टे नोटिफाइड ऑलवेज। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग गाइस।